अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूं। पेश है आज की अहम खबर। आज दारुशफा के पास मुस्लिम कायदों ने एहतजाज किया ट्रिपल तलाक को लेकर। आइए हम आपको दिखाते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। ऑनलाइन शॉपिंग करना हो तो सच न्यूज़ की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर पाइए बम्पर ऑफर्स और करिए शॉपिंग। ये गलत है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है और ये आर्बिट्रेरी है। आप कहिए जो लोग अकल रखते हैं कि जो शख्स 3 साल के लिए जेल को चला जाए उसको ये कहा जा रहा है कि तू अपनी बीवी को पाल, अपने बच्चों को पाल, अपने माँ बाप को पाल, तो वो कहाँ से पालेगा? एक तरफ तो जेल में रहेगा, दूसरी तरफ वो पैसे कैसे देगा? मुझे बताइए, कहाँ से लाएगा? क्या आमदनी होगी अगर उसकी वो जेल में? क्या जेल में वो कैदियों के जेब काटेगा? क्या जेल में वो स्मगलिंग करेगा? क्या जेल में वो कोई बुरा काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा आपका यह कानून कतई गलत है, नाकाबिल कबूल है, अनएक्सेप्टेबल है। फिर आपका ये कहना कि साहब भूखी में, आप सोचिए कि 3 साल तक बीवी बगैर तलाक के कैसा रह सकती है? 3 साल तक बीवी बगैर तलाक के शौहर जेल में है, कैसा रह सकती है? मुझे बताइए। हर औरत के लिए इस्लाम ने कह दिया कि 4 महीने में 1 मरतबा मर्द की जरूरत है। 4 महीने में 1 मरतबा बायोलॉजिकल नीड है, उसकी बायोलॉजिकल नीड है, जरूरत है। आप वो रोक दे, दूसरी शादी कर नहीं सकती क्योंकि ये तलाक इल्लीगल है। 3 साल तक वो बकर शादी के हैं, 3 साल तक बच्चे भूखे प्यासे रहे, 3 साल तक बच्चे स्कूल को ना जाए, 3 साल तक बीवी क्या करेगी? बाजू वाले के पास झाड़ू देगी, बाजू वाले का लाके देगी सौदा, वो भिखारन बन जाएगी, बच्चे भी भीख मांगने लग जाएंगे। इसलिए ये कानून इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुसलमान इसके खिलाफ है। और जो औरतें तायद कर रही हैं वो औरतें बीजेपी के हैं, बुर्खा पहन कर आई है, वो हिंदू हैं, आरएसएस के हैं, हिंदू हैं, बुर्खा पहन के आके हमको धोखा दे रहे हैं कि मुसलमान औरतें भी तायद कर रही हैं। प्रोविजन को खत्म किया जाए, ये समझिए कि बड़ा वायलेशन है और इस वायलेशन के खिलाफ हम डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ेंगे। जेंडर जस्टिस का सबसे पहला समझिए कि बात कही, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि जेंडर जस्टिस नहीं है। औरत का हक जो शरीयत में दिया गया है वो बहुत बेहतरीन राइट उसको दिया गया है। देखिए, कोई अगर हस्बैंड के साथ औरत इंटरटेन नहीं करना चाहती, हस्बैंड उसका बहुत ख़राब है, वो शराब पीता है, मेंटेन नहीं करता है, ये करता है, उसके बाद भी बाय फोर्स आप बोलेंगे कि उस मर्द के साथ रहो, तो ये इनजस्टिस है औरत के साथ। तो इस्लाम ने जस्टिस किया है औरत के साथ, औरत को राइट दिया है कि वो सेपरेशन के लिए समझिए कि बात करे, वो सेपरेशन का डिमांड करे। तो औरत को ऐसा नहीं है कि साहब इनजस्टिस हुआ है, आप जो बिल ला रहे हैं वो औरत का इनजस्टिस है। असल जस्टिस तो इस्लाम और शरीयत ने किया है कि साहब उसको राइट दिया गया है कि तो सेपरेट हो सकती है। सेपरेट होने के बाद फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद 3 मंथ्स के बाद इद्दत गुजारने के बाद वो फिर सेकंड मैरिज कर सकती है। उसको टोटली सोशली समझिए कि प्रोटेक्ट किया गया है। ऐसा नहीं कि सेकंड मैरिज नहीं कर सकती, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। आप क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि साहब एक हस्बैंड है, वो हस्बैंड अगर ट्रिपल तलाक बोल देगा उसको उठा के आप 3 साल जेल में डाल देंगे। अब जेल में डाले तो आप मुझे ये बताइए कि उसके बच्चे बीवी का मेंटेनेंस क्या होगा? अभी रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि भाई हम उससे कंपनसेशन लेंगे, उससे समझिए कि हम असिस्टेंस लेंगे बीवी बच्चों को पालने का। वो जेल में रहकर कोई पे कर सकता है क्या? जेल में रहकर कोई अपने बीवी बच्चों को पाल सकता है क्या? तो ये एक मजाक है, इट्स ए बिग जोक। और ये सारा समझिए कि कोई औरत का प्रोटेक्शन बीजेपी आरएसएस के सामने नहीं है। एक्चुअल आप उठाकर देखिए आरएसएस की मेथोलॉजी को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को, कि वो मुसलमानों को इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं करते हैं और मुसलमानों को और शरिया को ख़त्म करना चाहते हैं, मुसलमानों को सेकंड सिटीज़न, थर्ड सिटीज़न बनाना चाहते हैं। दरअसल इसके पीछे ये माइंडसेट है। माइंडसेट औरत को प्रोटेक्ट करना नहीं है बल्कि शरीयत को डिस्टर्ब करना है, जो हम होने नहीं देंगे। इस बिल को वापस लें। अगर ये बिल आप वापस लेने में बहुत बड़ा ईगो है आपको, तो कम से कम जो अमेंडमेंट मुसलमान पेश कर रहे हैं वो अमेंडमेंट्स को आप एक्सेप्ट करके आप ये बिल को लाइए। आप मुस्लिम औरत का प्रोटेक्ट करिए, हम आपको नहीं रोक रहे हैं और हम हैं अपनी औरत का प्रोटेक्ट करने के लिए। आप अगर लॉ लाते हैं हम बहुत समझिए कि वेलकम करेंगे, लेकिन आप शरीयत को डैमेज करते हुए लॉ लाएंगे तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप हुकूमत के खजाने से
हुकूमत के खजाने से ऐसी औरतों को वजीफा मुकर्रर करें। क्यों नहीं कर सकते आप? जबकि मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 दफे 4 में ये बात साफ है कि ऐसे डाइवर्सी वुमेन को, लाशुदा औरत को आप वक्फ बोर्ड से पैसा दे सकते हैं। दफे 4 आज भी मौजूद है ये कानून। तो ये हम चाहते हैं कि दफे 4 के तहत आप वजीफा मुकर्रर करें ऐसी औरतों को। और हम ये भी चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया जाए ये कानून, क्योंकि जानते हैं हम सेलेक्ट कमेटी में वो अच्छे लोग हैं, कानूनदा हैं, वो जानते हैं कि कानून क्या है, वो लोग इसके अंदर जो अमेंडमेंट चाहे ला सकते हैं। लिहाजा हम मेमोरेंडम यही पेश कर रहे हैं कि हम इस कानून के खिलाफ हैं और ये मुस्लिम वीमेन के हक में नहीं है, और ये कानून के जरिए मुस्लिम वीमेन को भटकाया जा रहा है, उनको गैर दानिशमंदाना अंदाज में उनसे इंदिया लिया जा रहा है। जबकि कई हिंदू औरतों को बुर्का पहनाकर मुस्लिम बताकर इस किस्म के मुजाहिरे किए जा रहे हैं तो मुसलमान तायद कर रहे हैं। हरगिज़ मुसलमान तायद नहीं करे। नाम नहाद मुस्लिम ख़वातीन अगर तायद करते हैं तो उससे मजहब पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम साफ मदाखिल